15 अगस्त, ये शब्द सुनकर हमारे दिमाग में सबसे पहले हमारा तिरंगा आता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का वो दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास दिन है। लेकिन उस समय यानी कि 14 और 15 अगस्त के दिन जो हुआ था वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, जिसने भारतीय इतिहास का नक्शा बदल दिया था। क्यों अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त का दिन ही चुना आज़ादी के लिए? असल में हुआ क्या था, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब 1947 में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया था, तो उनका एक ही मकसद था, वो था ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडियन गवर्नमेंट। शुरुआती प्लानिंग के मुताबिक भारत को जून 1948 में आज़ादी मिलने का प्रावधान था। वाइसरॉय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बात शुरू हो गई थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इधर पहले से ही जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे के लिए बहस चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई जगहों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे और इन झगड़ों ने इतना भयानक रूप ले लिया कि कहा जाने लगा कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए अगर 3 जून 1948 तक का इंतज़ार किया गया तो ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफ़र के लिए कोई पावर ही नहीं बचेगी। और इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, आज़ादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। अब यहाँ पर मन में एक सवाल आता है कि 15 अगस्त ही क्यों चुना गया आज़ादी के लिए? तो लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था और उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। अब यहाँ पर और एक सवाल मन में आता है कि रात को 12 बजे ही क्यों आज़ादी मिली? तो जब माउंटबेटन ने आज़ादी मिलने की तारीख जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई। उन सभी के मुताबिक ये तारीख बहुत ज़्यादा अशुभ थी। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरी तारीखें भी सुझाई गई, लेकिन वो 15 अगस्त को ही लेकर अड़े रहे। खैर, इसके बाद ज्योतिषों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात को 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से दिन 12 बजे रात को शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नेहरू जी से यह भी कहा कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त यानी 11:51 से 12:39 तक के बीच ही देनी होगी। उस समय एक और शर्त भी थी कि नेहरू जी को अपना स्पीच रात के 12 बजे तक ख़त्म कर देना होगा, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए और अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमें 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी क्यों मिली। तो आप ये वीडियो सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि ये बात पता होना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए